नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के ग्राम सभा गनापुर में हुई है, जहां पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आज जयंती मनाई जा रही है। यहां पे सैकड़ों चौहान लोग उपस्थित हुए हैं, जहां पे कुछ वरिष्ठ लोग उपस्थित हुए हैं। उनसे हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान की जयंती कैसे मनाई गई है, क्या किया गया है, आगे उनकी क्या सोच है, क्या रणनीति है, चौहान समाज के लेके लोग क्या सोचते हैं। तो उन सब के बीच हमारे बीच डॉक्टर प्रताप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जयंती कैसी मनाई गई। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान, ग्राम गनापुर। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 876वीं जयंती है। तो हम पूरे देश में समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज पृथ्वीराज चौहान को जो भूलने का काम कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आने वाले समय में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे अगर उनसे सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि अगर ये चौहान शब्द हटा दिया जाए तो आपकी पहचान शून्य हो जाएगी। इसलिए शायद उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और आज इस मौके पर अभी शायद इतिहासकारों को बहुत लोग हैं, इतिहास भले पढ़े, लेकिन आज के दिन दो लोगों की जयंती मनाई जाती है। दो लोग पैदा हुए थे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र और दरबारी कवि भी थे, चंद्रप्रदायी जी। तो पृथ्वीराज चौहान का बचपन का नाम जो था सूर्या था। वो सूर्य की तरह बहुत तेज थे, इसीलिए उनका नाम सूर्या रख दिया गया। और उसी रात को चंद्रप्रदायी जी पैदा हुए थे, जिनका नाम चंद्र था बचपन का। तो ये एक ही साथ पैदा हुए थे। और इनकी कहानी भी आप जानते हैं, अफगान मोहम्मद गोरी लेकर गया, वहाँ बंदी बना करके बहुत तरह तरह की अपनाए दिया, और दोनों एक साथ शहादत भी दिए थे। तो समाज की जो विडम्बना है, जो लोगों की सोच है, शायद ये बहुत गलती कर रहे हैं। अब उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं समाज आपका चौहान समाज क्या भूल रहा है, उनको क्या सीखना चाहिए, क्या आज आप लोगों ने निर्णय लिया? सबसे पहले पत्रकार महोदय, हम उनको संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो किताब जहाँ माता विद्या होती हैं उनको पढ़ें। शिक्षा उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और जिस दिन वो शिक्षा को पकड़ लेंगे तो अपना इतिहास जान जाएंगे। आज हमारी संख्या करोड़ों की संख्या में है इस देश में। हमने अपनी रियासतें दे दी इस देश को, हमने पूरी की पूरी शहादत दी, लेकिन आज इस देश में हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई वर्चस्व नहीं। तो एक उनकी गलतियां नहीं हैं, शायद ये गलतियां हमारी भी हैं। इस बात को हमें अन्यथा नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि देश में बहुत ही क्रांतिकारी रहे हैं। और क्या लगता है आपको समाज को जो सरकारें चल रही हैं उसमें आप समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, सरकारें जो है हमें सम्मान नहीं दे रही हैं। शायद यही वजह है कि वो हो सकता है समझ रहे हो कि चौहान अगर जाग गया तो उससे अच्छा हुकूमत इस देश पर कोई नहीं किया। और अगर वो जाग गया, हो सकता है वो हुकूमत करना शुरू कर दे, तो हमारी दशा उस समय पृथ्वीराज चौहान जब चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे तो देश में और जितने भी राजा थे सब सामंत राजा थे, उन्हें कर दिया करते थे। यही वजह थी, यही उनको जलन थी कि चक्रवर्ती राजा को किसी तरह से हराया जाए। तो यही उनका मौसेरा भाई जयचंद, खानदानी लड़ाई उनकी थी। दुनिया जानती है कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा न हुआ होता तो आज भारत का दिशा और दशा दोनों ही अलग होता। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश चौहान है, और हम आज बड़े खुश हैं कि हमारा समाज जो है, हमारे जो राजा पृथ्वीराज चौहान को लेकर जागरूक हो रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है। और हम ये चाहेंगे कि अगली बार भी जो जयंती मनाई जाए, हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जागरूक हों और हमारे चौहान समाज को इतिहास को पढ़ें और हमारे चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को जाने। धन्यवाद। और हमारे और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं प्रवीण कुमार गौतम, ग्राम सभा गनापुर में, और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितने दूर से चल करके आपने यहाँ पर आकर के और नई पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए समाज की आवाज़ को उठाने का बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सर धन्यवाद। मैं संदेश समाज के नई पीढ़ियों के लिए यही देना चाहता हूं कि ये जो आज के दिन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जन्मतिथि मनाने के लिए,
क्यों मनाने के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है। तो उस कर्म के नाते आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो केवल मना करके ही, माल्यार्पण करके, पुष्पार्पण करके ही मत भूल जाइएगा। कल जो है आप भूल जाइए। इतिहास हर समाज का होता है और अपने इतिहास को जो है जानना चाहिए, और जानने के बाद जो है उससे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन में उसका आत्मसार करना चाहिए। तो यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारी नई पीढ़ियाँ हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, शिक्षा का अर्जन कीजिए। शिक्षा का अर्जन के साथ साथ अपने समाज को, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, आप अपना नाम भी ऊंचा करिए और पूरे समाज का और जो भी चक्रवर्ती राजा हुए उनका भी नाम बढ़े। धन्यवाद। जैसे हमारे साथ और भी हैं, जगदीश चौहान जी हैं, भाजपा के नेता हैं, तो इनके नेतृत्व में आज की जयंती पे कुछ निर्णय लिया गया है, और क्या निर्णय लिया गया है उन्हीं से हम जानेंगे। तो बताइए सर, आज क्या निर्णय लिया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं जगदीश सिंह चौहान, इस ग्राम सभा गनापुर से। साथियों, हम लोग चाहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीर शिरोमणि हैं, पूरे विश्व के एक ऐसे राजा हैं जो अंतिम हिंदू सम्राट थे और सबसे ज़्यादा राज्य किए। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने जो है पूरे देश को, पूरे विश्व के अपना जो है लोहा मनवाया। तो ऐसे मतलब पूर्वजों के हम लोग जो है लाल हैं, उनके जो है संतान हैं। तो हम चाहेंगे ऐसी शख्सियत को हम लोग पूरे देश में, पूरे गांव में, हर जगह जहां हमारी समाज है, हम लोग इनकी जो है जन्मतिथि मनाए, जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाए। इसके लिए हम लोग जो है हर गांव में, हर जहां अपना समाज है वहां पे एक मूर्ति बनाएं। नया मूर्ति हो सके तो पोस्टर लगाएं। हम लोग फेसबुक पे जाएं, ट्विटर जाएं, हम लोग जो है ट्वीट करें। हम लोग ज़्यादा अपने समाज को जोड़ने का कार्यक्रम करें, जिससे जो है हमारा जो समाज दबता जा रहा है, जो पीछे होता जा रहा है, वो आगे आए और अपनी ताकत को समझे कि हम चौहान हैं। तो चौहान मतलब क्या होता है? आपकी विधानसभा मछली शहर में, लोकसभा में अगर बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो चौहान समाज का हमारे हिसाब से 1 लाख के पार ही वोट है। तो चौहान समाज क्या लगता है कि इस बार किसके साथ रहने वाला है? चौहान समाज पूरी तरह जो है भाजपा के साथ है, चूँकि मोदी जी जी ने समाज के अंतिम तबके तक जाकर जो है जो योजनाएं लाई हैं, वो जो है किसी बस बात नहीं है। तो समाज में जो है मोदी जी का बहुत बड़ा आपकी सरकार रही है, सरकार में क्या लगता है कि कहीं भी 5 साल 10 साल के अंतराल में कहीं भी पृथ्वीराज चौहान जी की कहीं भी प्रतिमा स्थापित की गई? बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो विधानसभा मछली शहर के हैं, ठीक है, लेकिन और जगह देखा जाए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, और हमें वहाँ से जो है सीख मिल रही है। और हम लोग भी अब जाग रहे हैं। आगे चल के आपको जो है बहुत बड़े बड़े जो है आपको इनका जो है आपको पोस्टर मिलेगा, आपको मूर्ति मिलेंगी, और समाज जो है आपको प्रतिदिन जो है समाज जो है आपको इकट्ठा दिखेगा कि नहीं, हम लोग जो है चौहान समाज को आगे ले जाएंगे। और लोग भी हैं हमारे साथ, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के बारे में भी हम जानेंगे। क्या लगता है कि आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई है, तो क्या कैसे लगा आप लोग? हमें गर्व है कि हम चौहान वंश के पूर्वज हैं। हमें पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मिलती है। हमारे परम पूज्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी के अनुकंपा से यहाँ बुलाया गया है। हम समाज को ये दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि हमारे समाज पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, और एक अच्छे पढ़े लिखे समाज की कल्पना करना चाहते हैं। हमारे समाज में एकता की अनुकंपा हो। 14 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान जी शेर का जबड़ा फाड़ दिए थे। क्या लगता है कि अब चौहान समाज उस जोश और जुनून के साथ आज भी है? जी, आज देखा जाए कि पृथ्वीराज चौहान जी के 14 वर्ष की उम्र में शेर का जबड़ा फाड़ दिए थे। उन्होंने वीर प्रतापी थे। वो बचपन से उनमें लक्षण दिखा था कि वे वीर थे। और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है भाई, आज पृथ्वीराज चौहान जी का जयंती था, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। बढ़िया लगा। अपने यहाँ कुछ पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में आप कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कैसे होता ही जाता है, अगले साल भी किया गया। तो क्या लगता है कि अब अगली बार कैसे मनाया जाएगा? और बढ़िया मनाया जाएगा। आप लोगों की पहल, आप लोगों की मदद यहाँ से होगी? बहुत होगी, पूरी निष्ठा के साथ बहुत होगी। चलिए ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी का जयंती बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया है, और अगली बार चौहान समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि जगह जगह पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित की जाएगी। अगर प्रतिमा नहीं स्थापित हो पाएगी तो उनका बोर्ड अवश्य हर जगह लगा दिया जाएगा। तो मैं मनीष कुमार चौहान, कैमरामैन अंकित मोदनवाल के साथ, जय हिंद, जय भारत।